हेलो, जय माता जी। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक विचार सबके मन में चलता है, आइए उसी विचार पे जानते हैं, क्या लोग सोचते हैं और कैसे सही और गलत का पता किया जा सकता है। इस विचार के बारे में जानते हैं। तो आज का प्रश्न है, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि और मैं अर्चना तिवारी आप लोगों के सामने फिर एक बार नए वीडियो के साथ और नए प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए इस बात को जानते हैं कि सब लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर पैसा आ रहा है तो कैसा पैसा है। मेहनत करते हैं और गलत होता रहता है उनके साथ, तो इस बात का विश्वास उनके मन से उठ जाता है और सोचते रहते हैं कि कहीं हमसे गलती, बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई या कुछ हो गया, या हम मेहनत करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। तो आज सिर्फ इसी बारे में जानेंगे। बेहद छोटा वीडियो बनेगा, लेकिन फिर भी आपको स्किप करके नहीं देखेंगे तो पूरी बातें समझ में आएंगी और शायद आपसे ये गलतियाँ ना हो। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कि आपके घर जो धन आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, जैसे पैसा मिलने का बहुत ज़रिया है, तो घर में सबसे बड़ी विपत्ति आने के भी ज़रिया क्या-क्या है? तो इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके घर लक्ष्मी का वास हो रहा है, लक्ष्मी आ रही हैं, तो कौन-सा पैसा है? अगर आपके घर लक्ष्मी आ रही हैं और विपत्तियाँ भी साथ में आ रही हैं, तो कौन-सा पैसा है? तो इसके बारे में जानते हैं। चाहे आप इसके पीछे मेहनत करते हों, ना करते हों, आपके पुनर्जन्म के कर्तव्य के पैसे हों या इस जन्म का जो आप काम कर रहे हैं, उसके पैसे हों, चाहे जैसे पैसे हों, उसके बारे में आपको जानने का पूरा हक है, तो आप जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब आपके घर लक्ष्मी आती हैं तो कैसे पता करें कि आपके घर लक्ष्मी आ रही हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें और स्पष्ट रूप से ये बातें पूरे जीवन भर आपके काम आने वाली हैं। इसीलिए इन बातों को ज़रूर जान लें, क्योंकि आपके बच्चे भी इस बात को जानेंगे। तो चलिए इस बात को जानते हैं। अगर आपके घर पैसा आ रहा है और उस पैसे से आपके घर पूजा होती है, हवन होती है, पितरों को दान दिया जाता है, गाय कुत्तों को खाने के लिए दिया जाता है, किसी भिखारी को दिया जाता है, उस पैसे से किसी की सहायता करने का मन होता है, अपने बुजुर्गों का, अपने संपर्की लोगों का सहायता करने का मन होता है, या उससे आप घर बनवाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, कोई नेक काम करते हैं, जो उच्च कोटि का होता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर लक्ष्मी आ रही हैं और लक्ष्मी आ रही हैं इसीलिए सही पैसा है। अगर आपके घर वही पैसा आ रहा है और पैसे के आते ही बड़ी मुसीबत कोई आ रही है, जैसे 2 महीना, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन आ रही है, अचानक से किसी को बड़ी बीमारी हो रही है, जैसे शुगर हो गया, अटैक हो गया, कैंसर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको ये दर्शाती हैं कि आप गलत तरीके से पैसा आपके घर आ रहा है और आपके घर बड़ी विपत्तियाँ आ रही हैं। इस इसीलिए इस विपत्तियों को काटने के लिए आप भगवान का भजन कीर्तन अगर न करते हो, न टाइम होता हो, तो विशेष अनुष्ठान अपने घर करवाएँ, रुद्राभिषेक करवाएँ। रुद्राभिषेक करवाएँ, अगर आपके दुश्मन ज़्यादा हो गए हों, तो सरसों के तेल से करवाएँ। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो गंगा जल, दूध, दही, पंचामृत से करवाएँ। इस तरह का अनुष्ठान आप करवाएँ, पूजा करें। गणेश जी की गणेश चतुर्थी में पूजा करें, जन्माष्टमी का डोलू रखकर अपने घर पूजा करें, नवरात्रि में पूजा करें, अक्षय तृतीया पे पूजा करें। इस तरह से आप जब अपना काम अनुष्ठान करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके वैभव में कमी भले ही आएगी, लेकिन कमी तब आएगी कि जब आपका पाप घटेगा। इस पुण्य के माध्यम से आपका पाप कम हो जाएगा और इस तरह से आपके घर आने वाली विपत्तियाँ कट जाएँगी। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से पता करना, तो आप पता कर सकते हैं बिना किसी से पूछे, किसी पंडित के या किसी के द्वारा, किसी वो तांत्रिक के द्वारा या किसी और के द्वारा झांसे में ना आएँ। अपने पैसे को आप मेहनत से कमाते हैं, तो फालतू बिल्कुल व्यर्थ ना करें और इस तरह से पता करें कि आपके घर का पैसा कैसा पैसा है और आ रहा है, तो इससे आप क्या कर रहे हैं। जिस पैसे के आने के बाद आपको घमंड नहीं होता है और साहसी हो जाते हैं, नॉर्मल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, सबसे बात करने में आपको अच्छा लगता है, सबसे मिलने-जुलने में अच्छा लगता है, घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, आप सहज और सरल होते जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर लक्ष्मी का निवास हो रहा है। स्वयं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बना रही हैं और आने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से आप उनके स्वागत में लग जाइए और नेक कामों में जुड़ जाइए, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा।
अगर अगर ऐसा नहीं है, सीधा उल्टा है आपके इस पास, तो वहीं सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो इसके बाद जो विपत्तियाँ आएँगी, उसे आप काट नहीं पाएँगे और वो पैसा भी नहीं रहेगा और उस पैसे से जहाँ-जहाँ आपके घर का यूज़ रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी सुरक्षा करके, अपने पैसे को पहचान कर और एक अच्छे नेक रास्ते पे जा सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको मेन पॉइंट की जानकारी कोई नहीं देता है। इसलिए ऐसी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें और शेयर करें ताकि हर एक का भला होगा तो उसके पीछे आपका भी भला होगा। जय माता दी, हर हर महादेव।